एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी फूड भी आप खा रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और अपनी पढ़ाई आपने कंटिन्यू रखी होगी, छोड़ी नहीं होगी, है ना। आज हम बात करेंगे, आपने इंटीजर्स के बारे में, जो मेरी पहली वीडियो थी वो आपने देखी होगी। ये जो वीडियो है आपका सेकंड वीडियो है, जिसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल का जो आपका क्लास था, जो आपका इंटीजर्स का पहला पार्ट था, उसमें आपने जाना था कि इंटीजर क्या होता है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे शो किया जाता है और एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने एडिशनल प्रॉपर्टी के अंदर क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी और असर्टिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे रिपीटेड एडिशन के बारे में। ये रिपीटेड एडिशन होता क्या है? जब हम एक ही नंबर को बार बार लिखते हैं। अब ये नंबर है आपका 5 कितने बार लिखा है? 1 2 3 4 5, है ना। अगर ऐसा ही नंबर, ये नंबर हो सकता है बहुत बड़ा लिखा हो, 5 + 5, 5 + 5, ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर हो, उस समय हमें प्लस करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम इस रिपीटेड एडिशन के द्वारा हम जानेंगे कि कैसे हम इन नंबर को फटाक से सॉल्व करें। अच्छा, तो देखिए, जो आपने ये कौन सा नंबर लिखा है? 5। ओके, अब आपको इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे। किस नंबर से? ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25। चलिए अब देखते हैं कि क्या इसको भी प्लस करने पे आपका 25 आ रहा है। 5 5 5 और 5 को 5 में प्लस करेंगे 10, 5 10 में 5 को प्लस करेंगे 15, 15 में 5 को प्लस करेंगे 20 और 20 में 5 को प्लस करेंगे आपका 25 होगा। ऐसे आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं। ये भी ऐसे ही होगा। ये कितना है? 2। और ये कितना नंबर है? मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 6 जा 12 होता है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 12 आ रहा है? 2 और 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। आई होप आपको रिपीटेड एडिशन समझ में आ गया होगा। अब हम इंटीजर साइन के बारे में बात करेंगे। आपने इंटीजर साइन पहली भी क्लास में पढ़ा था। इसमें हमारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें हमने इंटीजर साइन में आपका यहाँ तक पढ़ा था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर साइन को कैसे पुट करते हैं, आपने ये पढ़ा था। इसका हम रिवीजन कर लेंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसको इंटीजर साइन को कैसे पुट करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये साइन पिछली क्लास में पढ़ी थी।
और मैंने आपको बताया भी था ये साइन बहुत काम की चीज़ है। अगर हम इसे सीख जाते हैं तो आगे जब हमें बड़े बड़े सवाल करने होते हैं, बड़े बड़े जब हम सम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत ईजली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एडिशन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक अच्छा, इसमें हम कैसे कौन सा साइन लगाएंगे? मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो साइन होता है वो ग्रेटर नंबर पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस आपका क्या होता है? माइनस होता है। तो आप जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे आपका कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। और साइन आपका कौन सा होगा? जो बड़ा नंबर। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3 है। तो आपका जो साइन होगा वो प्लस का होगा और प्लस का साइन हम नहीं लगाते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 प्लस माइनस माइनस और 9। अब हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। और आपका साइन कौन सा लगेगा? इसमें माइनस का लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि 9 आपका ग्रेटर नंबर है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एडिशन का। अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। होता है 6 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और इसमें साइन कौन सा होगा? जो बड़ा नंबर है। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6 है, तो 6 का साइन आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे होता है? क्या ये सेम होता है? नहीं, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है उसमें ये जो इंटीजर साइन होते हैं वो थोड़े अलग से लगते हैं। कैसे लगते हैं? चलिए देखते हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 का कितना होता है? 12 होता है। और इसमें जो साइन होगा वो कौन सा लगेगा? माइनस का। लेकिन हमने माइनस का साइन कैसे लगाया? देखिए, इसमें हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं, हम ग्रेटर नंबर नहीं देखते। इसमें माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे आया। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 6 7 जा 42। और आपका साइन कौन सा होगा? माइनस प्लस माइनस का। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। डिवीजन में नंबर साइन को कैसे पुट करते हैं? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर होगा 3। और इसमें साइन कौन सा आएगा? यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहां हम प्लस का साइन मानते हैं। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर -3 का साइन आया होगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ।
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और साइन कौन सा होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन होगा। आपको इंटीजर साइन में आपने प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इंटीजर साइन को कैसे पुट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, चलिए। जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है उसमें जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है वो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो आपने एडिशन में भी पढ़ा था। अब ये क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो आपको पहले से ही पता है। चलिए इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये रूल तो आपने एडिशन प्रॉपर्टी में भी पढ़ा होगा और सेम रूल है, बस इसका साइन चेंज है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब चाहे आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर हमेशा ही सेम आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइव को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 से 5 को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, है ना। 9 5 जा 45 और 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, है ना। अब हम बात करेंगे क्यूम्यूटेटिव। क्यूम्यूटेटिव हमने पढ़ लिया, अब हम असॉर्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं। ब्रैकेट में लें, 2 को लें, A को लें, B को लें, C को लें, किसी को भी लें, आपका आंसर हमेशा ही सेम आता है। फोर 3 जा 12 इंटू 2। अब ये 4 को 4 6 जा 24। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा होती है और वो जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। इसका जो आपका रूल होता है वो होता है A इंटू प्लस C इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। अब ये कैसे
देखते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने उस वाले में भी सेम ही लिया था, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? अब हमें ये नहीं कि हमने इसको सॉल्व कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। अब आप इसको प्लस कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 20। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 5 7 जा 35। आगे कितना हो जाएगा, 45। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, असॉर्टिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए जीरो के बारे में देखते हैं कि जीरो को अगर हम किसी नंबर से अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। अब हम जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि जीरो में अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है, माइनस करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। चलिए सीखते हैं फिर। अगर हम ऐड करें जीरो में 6 में, अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो 6 होता है ना। और अगर जीरो में 6 प्लस करें तो भी हमारा आंसर 6 होता है। या -2 में जीरो को प्लस करें, आपका क्या आंसर होगा, -2 होगा। एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। अगर आप 2 में से जीरो को माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर आप जीरो में से -2 को माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो -2 होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर जीरो में से आप 3 को माइनस करेंगे, आपका -3 होगा। ठीक है। अगर हम 2 में से जीरो को माइनस करते हैं एज इट इज आ जाता है, लेकिन जीरो में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो -2 आएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखेंगे। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर आप 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो 6 होगा। या 0 में आप 6 को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 6 ही आएगा। आप 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आपका सेम ही आंसर आना है। अब हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। डिवाइड में क्या होता है, अगर हम 6 को 0 से 6 या आप कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो या कोई भी नंबर ले लो, अगर आप 0 को 4
4 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो इंफिनिटिव होगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा। और अगर आप 0 में 4 का डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना होगा? 0 होगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इंटीजर्स का आपका जो ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो आपको बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में एडिशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत होती है या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं दोबारा उसे कोशिश करूँगी कि आपको समझाऊँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू।